1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में डीजीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वही 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़ाकर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। साल 2047 तक भारत तभी विकसित भारत बन पाएगा जब तक लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर महंगाई पर औसत 8% की ग्रोथ हो। वित्त मंत्रालय के विभाग इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत एक इकोनॉमिक डिवीजन है। यही इकोनॉमिक डिवीजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीए की देख रेख में इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है। अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर बी आनंद नागेश्वर के जिम्मे यह काम है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पिछले दशक के दौरान हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सराहा है। उन्होंने नई ट्रेन एयरपोर्ट के साथ पोर्ट इफिशियंसी में आए सुधार को हाईलाइट किया, जहां हाल के सालों में टर्नओवर टाइम 48 घंटे से घटाकर 30 घंटे पहुंच गया है। इसके अलावा उन्होंने पावर सेक्टर में कैपेसिटी एडवांस, डेटा कॉस्ट में आई गिरावट और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए एक्सपेंशन का भी जिक्र किया। इक्विटी मार्केट्स की तेज गिरावट रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को कमजोर कर सकती है और स्पेंडिंग को घटा सकती है। यह बात शुक्रवार को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे से कही गई है। देश के इक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सर्वे में कहा गया है कि मार्केट करेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट और स्पेंडिंग पर सीधा असर डाला सकती है। वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई में रिवाइवल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती 8 महीनों में एफडीआई इन्फो बढ़ाकर $55.6 बिलियन पहुंच गया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक साल पहले की सामना अवधि के मुकाबले इसमें 17.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक साल पहले की समान अवधि में एफडीआई इनफ्लो $47.2 बिलियन रहा है। इकोनॉमी सर्वे के अनुसार विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने देश में खूब पैसे भेजे। यह प्राइवेट ट्रांसफर का बड़ा हिस्सा बना, जो वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में $28.1 अरब से बढ़ाकर वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में $31.9 अरब हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे बता रही है कि खेती में सुधार, फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के सामानों की महंगाई में कमी और स्थिर आर्थिक माहौल के कारण ग्रामीण मांग में मजबूती आने की संभावना है। इससे आने वाले समय में विकसित की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगी। हालांकि इसने यह भी चेतावनी दी कि दुनिया में चल रहे कई देशों के बीच आपसी टेंशन, व्यापार अनिश्चितताएं और पोटेंशियल कमोडिटी प्राइस के झटके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। साल 2047 तक देश तभी विकसित भारत बन पाएगा जब तक लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर महंगाई पर औसत 8% की ग्रोथ हो। सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि ग्लोबल आईपीओ लिस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 30% हो गई, जो 2023 में 17% थी। पिछले एक दशक में निफ्टी 50 ने 8.8% का सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न दिया है। हालांकि यह यूएस नैस्डैक 15.3% और डाउ जोन्स 9.2% जैसे इंडेक्स से पीछे हैं, लेकिन यह चीन के संघाई कंपोजिट 3.2% से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में डीजीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है। इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।